ब्राह्मी विद्यापीठ में मैं आप सभी को नमस्कार करती हूँ, आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज की जो ये क्लास रहने वाली है वो भारत के इंटरनल, एक्सटर्नल, इंटरनेशनल सभी इशू से रिलेटेड है। जैसे ही पीओके की बात आती है वो इशू डायरेक्टली भारत का इंटरनल इशू भी होता है, ठीक है, क्योंकि पीओके जैसा कि आपको पता है कि इट इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, तो इंटरनल इशू हो गया। एक्सटर्नल इशू क्योंकि वो पाक ऑक्युपाइड है, ठीक है। मैं एक चीज़ और कहूँगी, इसे आप थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिए, क्योंकि कल ही पीएम की एक स्पीच में सुन रही थी जहाँ पे उन्होंने कहा कि इसे पीओके ना कह करके पाक ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर कहा जाए, JNK, है ना। तो उन्होंने कहा कि सिर्फ और सिर्फ कश्मीर को ऑक्युपाई नहीं किया है पाकिस्तान ने, उन्होंने कहा इसे पीओके ना कह करके पाक ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर कहा जाए। बहुत सारा जम्मू का रीजन, आप सभी को पता है 2019 के अमेंडमेंट के बाद जो मैप था जम्मू और कश्मीर का वो कितना ज़्यादा ड्रास्टिकली चेंज हुआ था, तो थोड़ा सा आप भी इसे करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। तो POJNK की अगर हम लोग बात करें तो ये हम लोगों के तीनों पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट हो जाता है, एज ए इंटरनल इशू, एज एन एक्सटर्नल इशू एंड ऑल्सो एज ए इंटरनेशनल रिलेशन इशू। तो ये तीनों ही पर्सपेक्टिव से हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है ये जो टॉपिक है। अगर आप UPSC के स्टूडेंट हैं तो आपके GS3, GS2 से भी ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है, कुछ GS1 हिस्ट्री का भी पार्ट है, तो आप समझ सकते हैं ये कम्प्लीटली मेंस और प्रीलिम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। अदरवाइज़ चूँकि यहाँ पे POK की बात है, जम्मू कश्मीर की बात है, तो किसी भी अगर एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं जियोग्राफिकली वाइज, पॉलिटिकल इशू के होते हुए, यहाँ पे बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको जो मैं दूंगी जो आपके एग्ज़ाम में डायरेक्टली इम्पॉर्टेंट है। तो ये एक डिस्कशन तो रहने वाला है, लेकिन मैं कहूँगी सभी फैक्ट्स यहाँ भरे हुए हैं जो आपके एग्ज़ाम में प्रोबेबली पूछे जा सकते हैं, राइट। चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। देखिए ये आपके सामने एक बहुत ही सुंदर सा मैप है, इससे सुंदर मैप क्या हो सकता है भारत के मैप से। तो ये हमारे भारत का नक्शा है, उसका मैप है। अगर आप यहाँ ध्यान से देखें, ये जो रीजन है आपको थोड़ा सा अधूरा सा ऐसे लग रहा है ना, ये कम्प्लीटली अगर आप देखें तो ये कुछ इस तरीके से है, एकदम से एक सर जैसा शेप बनाता है। लेकिन अगर आप यहाँ देखें तो ये जो पार्ट आपको दिख रहा है ऊपर साइड में यहाँ पे, ठीक है, ये एरिया, ये इसी रीजन को हम लोग पाक ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर कहते हैं। पाक ऑक्युपाइड जम्मू और कश्मीर कितने हिस्से में है भारत के, आप उसका मैप देख लीजिए। ये कुछ मैप है, ये जो आपको ग्रीन कलर में ये दिख रहा है ना, ये पूरा पार्ट, ये वाला, ये ही रीजन है जिसको पाकिस्तान ने कब्जा के रखा है। तो ये जो रीजन था पहले ये पूरा कश्मीर कहा जाता था, ये पूरा कश्मीर कहा जाता था, है ना, इसलिए हम इसको POK कहते थे। लेकिन चूंकि मैपिंग 2019 के बाद चेंज हो चुकी है और ये जम्मू, इधर का पार्ट कश्मीर और इधर का ये वाला रीजन, बड़ा वाला रीजन जो सबसे बड़ा है वो लद्दाख का रीजन है। तो ये तो अक्साई चीन है जिसे कश्मीर, जिसे चाइना ने हड़प के रखा है, और ये जो बहुत बड़ा सा रीजन है ना, जहाँ गिलगिट बाल्टिस्तान वगैरह रीजन आप जिसे कहते हैं, वो पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर है, जम्मू और कश्मीर है, ठीक है। तो ये रहा कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। देखिए अभी क्या मैटर हो गया है, आप सभी को पता है कि जो पाक ऑक्युपाइड जम्मू और कश्मीर है वो आज से नहीं कई सालों से पाकिस्तान के कब्जे में है। लेकिन अचानक से उसका मुद्दा क्यों अभी उभर के सामने आया, किसी दूसरे देश की वजह से नहीं, बल्कि POK में रहने वाले खुद वहाँ के रेसिडेंट लोगों ने ही पाकिस्तान से अलग होने को लेकर के प्रोटेस्ट शुरू कर दिया है। वहाँ के लोग खुद कह रहे हैं कि वो अब पाकिस्तान के साथ नहीं रहना चाहते। एक मैप है, आप उसको मैं कहूँगी ध्यान से देखिए, ये जो मैप है आप देखिएगा ध्यान से, ये बीच में तो हमारा मैप है, ठीक है, ये भारत का मैप है बीच में। तो ये देखेंगे तो भारत के मैप पे इन्होंने यस का सिग्नेचर लगाया है। फिर ऊपर अगर आप लोग देखें तो ये है, ये वाला जो मैप है, अगर आप इसे ध्यान से देखिए, ये जो ऊपर है, ये मैप पहचान रहे हैं आप लोग किसका है? ये जब पहले जम्मू कश्मीर एक स्टेट हुआ करता था तो उसका मैप है। तो ये कह रहे हैं कि या तो मुझे ये दे दो, मतलब मुझे स्वतंत्रता दे दो, मैं एक अलग देश बन जाऊँ, या तो मुझे भारत के साथ जाने दो, लेकिन किसी भी शर्त पे मैं पाकिस्तान के साथ नहीं जाऊंगा। यहाँ देखिए क्रॉस का सेक्शन, इस तरीके के जो
झंडे हैं, इस तरीके की जो बगावत या इस तरीके का जो प्रोटेस्ट है वो पूरे पाक ऑक्युपाइड जम्मू और कश्मीर रीजन में देखने को मिल रहा है। और इस तरीके से लोग देखिए सड़कों पे किस तरीके से एक वायलेंट प्रोटेस्ट को लेकर के सामने आ चुके हैं, ऐसा माना जा रहा है। क्योंकि यहाँ पे आपके इक्वेशंस में बताऊँ, अगर पाकिस्तान से पूछा जाता है यूएन में या कहीं भी, तो वो कहते हैं कि ये जो पाक ऑक्युपाइड जिसे हम जम्मू एंड कश्मीर कहते हैं, आपको पता है पाकिस्तान उसे क्या कहता है? पाकिस्तान इसको कहता है आज़ाद जम्मू कश्मीर, AJK, ठीक है। तो आज़ाद कश्मीर उसको बोलता है और कहता है कि हमारा तो वहाँ ऑक्यूपेशन नहीं है, वहाँ के हम लोग PM, पता है ये यहाँ पे PM की इलेक्शन भी करवाता है पाकिस्तान, और यहाँ के PM भी इस वक्त जो यहाँ PM है वो इमरान खान की जो पार्टी थी उस पार्टी के लीडर है जो यहाँ पे इस वक्त PM है। तो वो लोग बोलते हैं कि वहाँ पे उनकी सरकार है, वो लोग फ्री हैं, पर ऐसा कुछ है भी नहीं। वहाँ पे टोटल पाकिस्तान का कंट्रोल चलता है, उनकी सरकार का कंट्रोल चलता है, उनका रूल चलता है, और उनके मिलिट्री के जो भी आप कह सकते हैं कि डिसीजन होते हैं, ऑर्डर होते हैं, उसी के हिसाब से यहाँ पे काम चलता है। ये किसी भी तरीके से फ्री नहीं है। तो वहाँ पे जब पूरे पाकिस्तान में जो कंडीशन है, जो इस वक्त स्थिति है, वो महंगाई की है, भ्रष्टाचार की है ना, शिक्षा नहीं है, स्वास्थ्य की हालत ख़राब है, तो ये लोग जब पाकिस्तान को नहीं संभाल पाएंगे तो ये पाक ऑक्युपाइड जम्मू और कश्मीर के रीजन को क्या संभाल पाएंगे? क्योंकि वहाँ रहती है जनता, लोग रहते हैं, और जब जनता को उनकी मूलभूत सुविधाएं नहीं दे पाएगी वहाँ की सरकार, तो वो जो वहाँ के लोग हैं वो आक्रोशित होंगे और गुस्सा कहीं ना कहीं वो प्रोटेस्ट के रूप में सामने आएगा। आपको मैं एक बात बता दूं, कई साल पहले हमारे एक्स मिलिट्री जो चीफ रहे हैं और जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर रहे हैं, उन्होंने ये बात कही भी थी कि हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कि हम किसी तरीके का वॉर करें। जो POK है, PGNK है, कल से ये डिफिनीशन थोड़ी चेंज हो गई है, इस टर्मिनोलॉजी को यूज़ टू करने में थोड़ा वक्त लगेगा। तो पाक ऑक्युपाइड जो जम्मू एंड कश्मीर के जो लोग हैं वो खुद ब खुद भारत में मिलने आएंगे, हमें वॉर की या हमें उन्हें कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो लोग जब एक बार भारत की डेवलपमेंट को देखेंगे और पाकिस्तान के खस्ता हाल को देखेंगे तो वो खुद ब खुद जो है वो भारत में मिलने को आएंगे। जिस तरीके से जम्मू एंड कश्मीर जब स्वतंत्र हुआ करता था, दूसरा देश हुआ करता, तो वो खुद ही आकर के हमारे साथ विलय के सिग्नेचर के लिए भारत के साथ सामने आए थे। अगर आप लोग थोड़ा सा आगे बढ़ें और इस रीजन में देखें, तो जब ये लोकसभा इलेक्शन 2024 का जब शुरू नहीं हुआ था, उसके पहले जो सेशन चल रहा था पार्लियामेंट का, उस पार्लियामेंट में 2 लॉ पास हुए थे। आपने अगर ध्यान दिया हो, एक जो लॉ पास हुआ था उस लॉ का नाम था जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट बिल। ठीक है, आप सभी को पता है कि कुछ दिनों के बाद ही जम्मू एंड कश्मीर को स्टेटहुड की जो दर्जा है वो वापस देने की बात की जा रही है। जैसे ही नॉर्मलसी आ जाएगी जम्मू एंड कश्मीर में, उन्हें हम फिर से स्टेट का दर्जा दे देंगे। दूसरा है रिजर्वेशन को लेकर के, रिजर्वेशन अमेंडमेंट बिल इन जम्मू एंड कश्मीर करके, जम्मू एंड कश्मीर रिजर्वेशन अमेंडमेंट बिल। तो इसके द्वारा यहाँ पे प्रोविज़न किए गए थे 24 सीटों का। ये 24 सीटें लेजिस्लेटिव असेंबली में, कहाँ की लेजिस्लेटिव असेंबली में? POK की लेजिस्लेटिव असेंबली में। ठीक है, पाक ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर की लेजिस्लेटिव असेंबली में। इस दूसरे बिल के द्वारा, ये जो रिजर्वेशन बिल है उसके द्वारा ये बात कही गई थी कि जो पाक ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर है, ठीक है, वहाँ पे हम लोग लेजिस्लेटिव असेंबली की, लोकसभा की नहीं, लेजिस्लेटिव असेंबली की 24 सीटें हम लोग वहाँ पे रिज़र्व कर रहे हैं। वहाँ जब भी वहाँ चुनाव होंगे 24 सीटें वहाँ पे होंगी। कुछ सीटें जम्मू और कश्मीर की भी आगे पीछे बढ़ाई गई थी। अब जो है 5 नॉमिनेटेड सीटें वहाँ पे रख दी गई हैं। ठीक है, 2 सीटें जो हैं वो जो पंडित हैं, कश्मीरी पंडित हैं, उनके लिए रख दी गई हैं। तो ये डिसीज़न आप सभी को पता है कि अमित शाह जब जम्मू एंड कश्मीर पे आते हैं तो ये हम यही बात ही बोलते कि हम POK ले लेंगे, पर प्रॉपर आपके पास एक प्लान होना चाहिए जो आप देश के सामने रखें। आप अचानक से वॉर तो शुरू नहीं कर सकते, राइट। तो लीडर्स के रिस्पांस कल से आने शुरू हो गए। सबसे पहले जो रिस्पांस मैं आपको दिखाना चाहूँगी वो जयशंकर सर का है। यहाँ पे हमारे
फॉरेन मिनिस्टर कह रहे हैं कि पीओके इज़ अ पार्ट ऑफ इंडिया, और उन्होंने ये बात साफ साफ कही है, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में भी देखा होगा कि पीओके एक दिन भारत में मिल जाएगा। ये उनका एक स्पीच या इंटरव्यू के, आई थिंक स्पीच के दौरान उनका एक स्टेटमेंट था कि जो स्थिति बन रही है कुछ दिन में ही, जो पाक ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर है वो भारत का पार्ट होगा। कल एक मणिशंकर अय्यर करके एक कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने कहा था कि अगर हम लोग आक्रमण करने की सोच भी रहे हैं पाकिस्तान के ऊपर, तो ये जो वॉर सिचुएशन बनेगी उसके में हमें ये ध्यान देना चाहिए कि पाकिस्तान के लोगों ने जो है उनके पास एटम बम है, ठीक है, उन लोगों ने चूड़ियाँ नहीं पहन रखी है। तो पीएम मोदी ने उसका रिप्लाई करते हुए उन्हें बताया कि अगर उन्होंने चूड़ियाँ नहीं पहनी है तो हम चूड़ियाँ पहना देंगे, ठीक है। तो उन्होंने, पीएम का तो रिस्पॉन्स ये था डायरेक्टली वॉर। इसीलिए जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, जो थंबनेल में आपने देखा कि अगर ये जो वॉर है, अभी आपको पता है कि इलेक्शंस के चुनाव आते आते जून हो जाएगा, है ना, और अगर इन बीच में जैसे कि इंटरनेशनल रिलेशंस में टाइम और आपको मैं हमेशा बताती हूँ, टाइम और स्पेस दोनों बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो स्थान जो है, अगर आप देखें पाक ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर का, तो वो इंडिया के बॉर्डर स्टेट के हैं, है ना। जम्मू एंड कश्मीर आपको पता है बॉर्डरिंग एरिया है, हमारी सेंसिटिव इशू है, हमेशा से मोस्ट सेंसिटिव इशू भारत के लिए रहा है जम्मू एंड कश्मीर। और ऐसी सिचुएशन में जबकि इलेक्शंस चल रहे हैं और ये इस टाइम पे अगर कोई वॉर हो जाती है तो कई एंगल ऐसे हैं जो आपको समझना पड़ेगा कि उस वक्त प्रोबेबली एज ए स्टूडेंट हम क्या मान के चल सकते हैं कि क्या एस्केलेशंस अभी से हम समझ सकते हैं कि क्या क्या हो सकता है, वो हम थोड़ी देर में समझेंगे। इधर हमारे जो होम मिनिस्टर हैं उन्होंने कह दिया है कि जैसे ही एनडीए पावर में आती है हम लोग तुरंत ही जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है उसको वापस ले लेंगे, बैक पीओके, ठीक है। तो ठीक है, ये तो कई साल से कह रहे हैं, देखते हैं कब ये होता है। अब हम लोग वॉर के एंगल को बहुत ध्यान से समझ लेते हैं। देखिए क्या हो सकता है, मतलब मैं एक आपके सामने एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन अपनी एक्सपीरियंस से आप लोगों को शेयर कर सकती हूँ कि अगर वॉर जैसे सिचुएशन बन सकती है तो क्या क्या प्रोबेबली एंगल उस वक्त क्रिएट हो सकते हैं। देखिए सबसे पहला जो है कि उस वॉर में जो दो पावर है, आप कह सकते हैं इंडिया जिससे वॉर होगी, और दूसरा यूएसए। आपको पता है यूएसए का एंगल कितना ज़्यादा बड़ा है। यूएसए इस बात को जानता है कि जो पीओके रीजन है दिस इज़ बिलोंग टू इंडिया, ये पूरी तरीके से क्लियर है, हर कोई मानता है। लेकिन जब भी पीओके की बात आती है तो यूएसए के जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, चाहे वो उनके फॉरेन मिनिस्टर हों, चाहे उनके वो एम्बेसडर हों, वो पाकिस्तान जब जाते हैं, पाकिस्तान होते हुए वो पीओके जाते हैं। वो ये इनडायरेक्टली इंडिया को शो करने की शायद कोशिश करते हैं कि वी नॉट एक्सेप्ट दैट पीओके इज़ योर पार्ट। तो ऐसे में जो सैंक्शंस और तमाम तरीके की जो प्रॉब्लम ट्रबल्स क्रिएट करता है यूएसए, जो दादागिरी दिखाता है अदर्स नेशन को, उसको लेकर के हमें पहले एक ताना बाना बना के रखना होगा। और फिर जब वॉर की बात आएगी पाकिस्तान की, वो तो फिर क्लियर है, अगर युद्ध हुआ तो फिर उसका रिज़ल्ट हम सभी जानते हैं कि हम हमेशा जीतते आए और इस बार तो फिर आर पार ही रहेगा। तो ऐसे में हमें डरने की ज़रूरत तो नहीं है। पीएम भी जिस तरीके से कह रहे हैं कि हम चूड़ियाँ पहना देंगे, बट एज़ वी ऑल नो दैट इंडियंस नेवर वांट वॉर। हम उस सभ्यता के लोग नहीं है जहाँ पे हम युद्ध को बढ़ावा दें या युद्ध करना चाहें। पीओके इज़ एन पार्ट ऑफ इंडिया, हमारे पास सिग्निफिकेंट फैक्ट है, हमारे पास प्रमाण है, और इस चीज़ को हम बहुत आसानी से तो नहीं कर सकते, इस बात को मैं मानती हूँ। लेकिन अगर वहाँ के लोगों को हम लोग वहाँ की सहमति के साथ भारत में मिला सके तो ये बेहतर तरीका होगा। आसान टास्क नहीं है, मैं मानती हूँ, मुश्किल काम करने में भारत कब पीछे रहा है ना। मैं एक छोटी सी बस एक बात बताना चाहूँगी। बहुत प्यारा सा स्टेट है हमारा नॉर्थ ईस्ट में, सिक्किम, बहुत सुंदर सा स्टेट है, जो कि पहले कभी भारत का पार्ट नहीं हुआ करता था, अलग राजशाही रहा करती थी, वो एक अलग देश रहा करता था, और वो आज भारत का पार्ट है, और वो 1975 के आसपास भारत का हिस्सा बना था। तो इफ़ इट वाई नॉट दिस, है ना, हमारे पास एक बिगर क्वेश्चन है। हालांकि जो हम इक्विलेट नहीं कर सकते हैं उसको, सिचुएशंस अलग हैं,
लेकिन हमें समझना पड़ेगा कि इंडिया इज़ नोन एज फॉर द मिरेकल्स। हम एक अलग संस्कृति से, एक अलग सभ्यता से बिलोंग करते हैं, एंड वी डू मिरेकल्स जो लोगों के लिए बस ऐसे लगे ना कि समझ में ही नहीं आया भारत ने क्या कर लिया। तो ऐसा कुछ हमें उस तरीके की रणनीति पे काम करना पड़ेगा। तो ये रहा क्लास का कंप्लीशन आज की क्लास हम लोग यहीं पे कंप्लीट करते हैं। मिलेंगे अगली क्लास में। चाबहार और ईरान पे बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन है, बहुत अच्छी न्यूज़ है, तो हम लोग ईरान वाले टॉपिक को डिस्कस करेंगे डिटेल में। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंटरनेशनल रिलेशन न्यूज़ चाबहार इंडिया पोर्ट जो डील हुई है। तो नेक्स्ट क्लास ऑन दिस वी विल मीट इन द अनदर क्लास, राइट? सो टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।